भारतीय एयरटेल की बात करेंगे। इसमें जिस तरह से गिरावट है 500 से नीचे की तरफ बंद है दोस्तों ये, और इस दिग्गज स्टॉक में काफ़ी दिनों के बाद 500 से नीचे की तरफ आया है। ये हमेशा ये ऊपर की तरफ भाग जाता था, तो ये पिछले अगस्त में भी इसमें प्रेशर बना हुआ था। वजह ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, वर्डिक आ गया, 10 साल का वक्त मिला है, तो जो अमाउंट जमा करना है तो उसका प्रेशर एक तरह से, और मार्केट में एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग भी है, बड़े इन्वेस्टर्स उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। तो एक प्राइस कहाँ तक आ सकता है उसका चार्ट पैटर्न देखेंगे। निफ्टी 11,317, सेंसेक्स 38,365 और 22,744 बैंक निफ्टी। तो कुछ प्रेशर है अभी मार्केट में, कुछ दबाव है, और ये सितंबर और नेक्स्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इस तरह का रहेगा, और कोई ना कोई खबर आपको दिखेगी तो हो सकता है एक बड़ा डिप भी आए, तो वो एक मौका की तरह देखिए, और प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। आज आपने देखा टीसीएस ऊपर की तरफ है, जो अगर मार्केट में गिरावट होती है तो उसमें से जो डिफेंसिव स्टॉक है, जैसे दिग्गज स्टॉक है, जैसे टीसीएस है, एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं, फार्मा स्टॉक्स हैं, वो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। बट अगर डिप कट आता है 11,000 से नीचे की तरफ निफ्टी आता है, तो आपको ये स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। तो वो एक तरह से मौका होना चाहिए जिन लोग से इस रैली में जो छूट गए थे, तो वो देखिए सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और पार्ट वाइज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर जो पसंदीदा स्टॉक है आपके, तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि काफ़ी वो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, और काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो थोड़ा सा संभाल के अभी करना चाहिए। और नेक्स्ट ये अभी दिवाली तक ऊपर की तरफ होना चाहिए मार्केट। बट ये है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, आप यहाँ भारत और चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में किस तरह का होता है, और उसके वजह से अगर मार्केट में थोड़ी सी गिरावट होती है तो सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। भारतीय एयरटेल का इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं दोस्तों, किस तरह का रह सकता है। तो इस दिग्गज स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखते हैं। काफ़ी दिनों के बाद 500 की तरफ आया है, ये गिरावट हो रही है। क्या ये 471 या 450 की तरफ आता हुआ दिख रहा है? चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होगा। दोस्तों, ये भारतीय एयरटेल लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, और जो ये चार्ट पैटर्न बना हुआ है, मंथली कैंडल है ये। देखिए पिछले 3 महीने से, सितंबर में तो गिरावट है ही है, और जो एजीआर की न्यूज़ आई थी तो ऊपर की तरफ था, लगभग 558 रुपया 95 पैसा हाई किया है, और लो किया है 494, और क्लोजिंग 495 रुपया 90 पैसे में है। ओपन हुआ था 518 रुपया, लो के आसपास एक क्लोजिंग आई है। तो इसमें अगर नीचे की तरफ हम देखें, जो सपोर्ट एक होगा, तो लमसम देखिए जो सपोर्ट होगा इसका 470 तक का दिखा रहा है। यस, 470 दिखा रहा है दोस्तों। अगर ये बीच में, अगर ये लगभग जो इसने लो किया है, ये 494 को ब्रेक करके नीचे की तरफ अगर आता है, देखिए इसका थोड़ा सा साइन ठीक नहीं है, क्योंकि 500 से नीचे में बंद हुआ है ये दिग्गज स्टॉक। और जैसे कि अब आप जानते हैं कि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल और अब वोडाफोन में काफ़ी कंपटीशन रहेगा आने वाले दिनों में। बट ये है कि टैरिफ हाइक होगा तो उसमें से कस्टमर्स को ही, हम लोगों को ही, तो हम ही लोग के ऊपर प्रेशर रहेगा, दबाव हम ही लोग के ऊपर रहता है। तो शेयर के भाव में अभी दबाव है। कारण ये है, वजह ये है कि जो एजीआर का आप अमाउंट देना है, लगभग देखिए 18,000 करोड़ रुपये दे चुके हैं। 43,000 करोड़ के आसपास का एजीआर ड्यूज़ है, तो वो नेक्स्ट 10 साल के लिए वक्त मिला है तो देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें अब अगर हम इसको चार्ट के अनुसार देखते हैं, तो इसका जो पैटर्न बना हुआ है अभी, नीचे की तरफ 470 के आसपास तक ये आ सकता है जिनके पास भारतीय एयरटेल लिया है, क्योंकि देखिए ये काफ़ी दिनों से नीचे की तरफ नहीं आ रहा था। बट ये कि पिछले कुछ समय से, जब से ये एजीआर की न्यूज़ थी, तब से इसमें प्रेशर बना हुआ था। देखिए ये लगभग 600 तक गया था, 596 हाई बनाया, फिर अगस्त में देखिए ये लगभग 565 में इसने हाई बनाया। इस मंथ अब इसने हाई बनाया है। तो ऊपर का अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ये लगभग 555 तक जा सकता है ऊपर की तरफ। बट बीच में हर्डल भी होंगे दोस्तों, ऐसा कि नहीं एकदम से ऊपर की तरफ चला जाएगा। जैसे कि हर्डल होगा आपका 518 एक, उसके बाद लगभग आपको उसके बाद मिलेगा इसका दूसरा हर्डल मिलेगा, उसके बाद मिलेगा 531 रुपये 30 पैसे के आसपास, तो लगभग 532 के आसपास।
ये ऊपर का हडल होगा, और नीचे का अगर ये 490 को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको ये फिर लमसम जो इसका नीचे का है 472 तक आता हुआ दिख सकता है। अब जिन्होंने लगभग 520 500 के आसपास, क्योंकि ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा था, लिया है, तो उनको होल्ड करना चाहिए, इसको थोड़ा सा समय दीजिए। और गिरावट होती है तो लमसम मान के चले कि 470 या 450 के आसपास, तो वहाँ कुछ लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो भारतीय एयरटेल दोस्तों एक तरह से दिग्गज स्टॉक है, आने वाले दिनों में बना रहेगा। और एजीआर के कारण कुछ आपने देखा कि प्रॉफिट में भी कमी पेशी थी, और लगभग 2,74,905 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ की है। तो इसका जो अगर हम ऊपर का देखें, अगर आप वीकली ट्रेडिंग जैसे देखते हैं तो लगभग 506 के आसपास इसका एक हर्डल रहेगा, उसके बाद आपको मिलेगा लगभग 528 और 530 के आसपास, उसके बाद आपको सीधे 550, ये ऊपर के रेजिस्टेंस रहेंगे। और नीचे का सपोर्ट आपको लगभग ये अभी जैसे 494 और 493 को ब्रेक करता है तो सीधे से 471 दिख रहा है दोस्तों। और उसके बाद अगर आप बायर हैं तो लमसम 470 के आसपास फिर से इसमें देखने की नज़र रखने की कोशिश करिए। और जो लोग ऊपर के लेवल पे लगभग 520 500 के आसपास जिन्होंने अभी लिया है, यानी जो गिरावट में ले रहे हैं, तो उनको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। आने वाले समय में आपको भारतीय एयरटेल अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट में जो दिक्कतें हैं, जब अभी मार्केट में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, यूएस मार्केट भी नीचे की तरफ अभी दिख रही है, और इंडिया चाइना के भी जो प्रॉब्लम है, विक्स भी एक तरह से काफ़ी वॉलेटाइल हो गया है, मार्केट में एक तरह से ऊपर से दबाव बना हुआ है। तो ये कुछ कारण हैं, और इसमें से एक बड़ा डिप आ सकता है, वो एक मौका हो सकता है। और नेक्स्ट अक्टूबर तक आपको अच्छा खासा फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा मार्केट दोस्तों। ये आप लोगों ने भारतीय एयरटेल का जो गिरावट हो रही है तो उसका अपडेट, टेक्निकली चार्ट का पैटर्न बताने की कोशिश थी। और इसमें जो ऊपर के लेवल पे लिए हैं तो उनको होल्ड करना चाहिए, और जो लेना चाहते हैं भारतीय एयरटेल को, तो जैसे जैसे गिरता है एक पार्ट वाइज आपका अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये भारतीय एयरटेल का अपडेट था, कुछ पॉइंट्स थे मार्केट के, और जिस तरह से अभी दबाव बना हुआ है थोड़ा सा अलर्ट रहिए। और कुछ वीडियोस और भी अपलोड किए, अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो उसमें आईटीसी का वीडियो अपलोड किया हुआ है, और भारतीय डायनामिक जिसमें 13% की गिरावट है, उसके भी वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।